श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 तारीख को भी है और 22 तारीख को भी है। जितने भी मेरे भाई बहन, अगर आप पूर्णिमा का व्रत रहते हो तो भी उपाय करना, व्रत नहीं रहते हो तो भी उपाय कर सकते हैं, आपको पूरा फल मिलेगा, है ना। आज की इस वीडियो में पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे, जिसमें चंद्रमौली महादेव का उपाय होगा, चंद्रेश्वर महादेव का उपाय होगा, साथ ही साथ बाल चंद्रेश्वर महादेव का उपाय होगा। और ये सारे उपाय पूर्णिमा के सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध उपाय हैं, जिसकी बात पूज्य गुरुजी अपनी हर कथा में करते हैं, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा है, समझने की कोशिश जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जिससे आप अपने जो भी मनोकामनाएं होंगी, काफी दिनों से परेशान हो, व्रत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको लेना होगा इस तरीके से हरा मूंग। गिनना नहीं है कि 10 ले, 12 ले, 100 ले, नहीं, बस एक चुटकी उठा लेना हरा मूंग, है ना। हरे मूंग को लेना, साथ ही साथ चावल के हमें 3 दाने लेने हैं। गिन करके कितने दाने लोगे? चावल के 3 दाने लेंगे। लेने के बाद में 1 मिनट, लेने के बाद में आपको जरूरत होगी एक बेलपत की, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक बेलपत लेना। अब जो बताऊंगा उस मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरो। जो मैंने आपको हरा मूंग दिखाया, उस हरे मूंग को इसी कलश के अंदर डाल देना। चावल के दाने को नहीं डालेंगे, बेलपत्र को नहीं डालेंगे। इस कलश को उठाएंगे, चावल को लेंगे, बेलपत्र को लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है सुबह करो, शाम को करो, कहीं पे भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं आपको। मैंने दिखाया है 3 चावल के दाने, ठीक। 2 चावल का दाना आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, जहां पे हम लोग कटी भाग बोलते हैं ना सॉरी, ये होता है मां पार्वती का स्थान। किसका? मां जगत जननी जगदंबा मां पार्वती का स्थान होता है ये कटी भाग। तो 2 चावल के दाने माता पार्वती को समर्पित करेंगे और 1 चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है ना। 3 चावल समर्पित कर दिए। देखो, जिस जगह पे खड़े होकर के आपने तीनों चावल के दाने को समर्पित किया है, उसी स्थान पे खड़े होकर के जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र को उसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित करेंगे। और जो आपको मैंने एक तांबे के लोटे में जल बताया था, जिसमें हरा मूंग आपने डाला है, उसे आपको चंद्रमौली महादेव के नाम से उसी बेलपत्र के ऊपर जो आपकी कामना है, जो आपकी विशेष हैं, बहुत दिनों से अधूरी रह रही हैं, अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए इस पूर्णिमा पे आप करना, और अगली पूर्णिमा तक आते आते चंद्रमौली महादेव आप सभी की जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूरी जरूर कर देंगे, है ना। वैसे तो नियम होता है इस उपाय का कि शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना, जब चंद्र भगवान के दर्शन आपको हो जाए। बट अगर आपको टाइम नहीं मिलता, फैमिली का ऐसा कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो सुबह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कोशिश करिएगा आप इस उपाय को शाम के टाइम पे करेंगे, है ना। चलो, तो पहले उपाय की हमने बात की चंद्रमौली महादेव की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय मैंने आपको कई बार बता रखा है और हमेशा बताता ही रहता हूं। यह उपाय आपको 2 चीजों में काम आएगा। पहला, मान लीजिए कि आपके घर का कोई व्यक्ति है जिससे क्रोध बहुत आता है ना। आज के टाइम पे देखो, किसी को इंसान गुस्सा आता है ना, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। ऐसा इन्वायरमेंट ही हो गया हम लोग के आसपास ना, ऐसा माहौल ही बन जाता है कि इंसान ना चाहते हुए भी गुस्सा कर लेता है, और घर के परिवार लोग भी इरिटेट करते हैं तो इंसान गुस्सा करता है। थोड़ा सा शांत रहने दिया करो किसी व्यक्ति को, तो गुस्सा नहीं करेगा, है ना। बट मान लेते हैं कि बहुत दुष्ट टाइप का है, गुस्सा ही करना है उसे, तो आपको क्या करना है। और दूसरा, आप इस उपाय को कोई व्यक्ति को बीमारी है उसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है ना। समझिएगा, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा खीर। घर पे जाना, अपने शाम के टाइम पे आपको खीर बना लेना, ठीक है ना। अच्छे तरीके से खीर बनाना, और जब जो दूध लोगे ना वो गौ माता का होगा। खीर बनाने के बाद में आपको मात्र 1 पीपल का पत्ता, ये 5 पीपल के पत्तों वाला उपाय नहीं, एक उपाय और है 5 पीपल के पत्ते का, ये 1 पीपल के पत्ते का उपाय। 1 पीपल का पत्ता लेना, जरूरी नहीं है कि अपने हाथों से तोड़ो, कोई सा भी पत्ता नीचे पड़ा हो उसको उठा लेना, धुल लेना, और इसी पीपल के पत्ते को लेकर के जहां भी आपके घर से चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो रात में, आज रात में चंद्र देवता के दर्शन जहां पे हो रहे हो, आपको क्या करना है, उसी 1 पीपल के पत्ते को चंद्र देवता की रोशनी में रख देना, है ना। रखने के बाद में जो मैंने आपको खीर दिखाया, आपको उस खीर को कटोरी के साथ में इसी के ऊपर रख देंगे, है ना। चंद्र देवता की रोशनी आपको इस कटोरी के ऊपर जो खीर है उस पर पड़ने देना।
20 से 25 मिनट तक जब पड़ जाए, आप इस कटोरी को उठाना, अपने घर के नीचे लेके चले आना और जो व्यक्ति क्रोध करता है उस व्यक्ति को खिला देना। और जो व्यक्ति यहाँ पे घर में बीमार रहता है, अगर उस बीमार व्यक्ति को और उस क्रोध वाले इंसान को चंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करते हुए चलिएगा, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने खिला पिला दिया ना, यकीन मानिए उस इंसान का क्रोध तो धीरे धीरे करके, जैसे चंद्रमा क्या होता है, जो चांद देवता होते हैं बिल्कुल शांत कोमल कूल होते हैं, ऐसे उस इंसान का जो दिमाग होगा वो शांत हो जाएगा, बीमारियां तो खत्म होनी है। ठीक है ना, करके जरूर देखेंगे। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से। और यह उपाय भी आपको सेम चीजों में काम आएगा। पहला क्रोध में काम आएगा और दूसरा आप इस उपाय को बीमार व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय है ना, लेकिन अब इसको बताऊंगा मैं तब जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है ना, देखो भाई समझिएगा, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे दूरवा है ना, आपको 7 दूरवा लेनी है गिन करके, है ना। हरी दूरवा लेनी है, सफ़ेद वाली नहीं, हरी दूरवा लेंगे 7। और उस 7 हरी दूरवा को जहाँ से भी आज रात में आपको चंद्र देवता के दर्शन हो वहाँ पे जाना। अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में सीधे हाथ में उन दूरवा को पकड़ेंगे और 7 बार चंद्र देवता के ऊपर से घुमाना। कितनी बार? 7 बार घुमाएंगे। और नाम मैंने जो बताया था वही लेंगे, बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से 7 बार इनके ऊपर से उसी दूरवा को आपको घुमाना होगा। और घुमाने के बाद में फिर आप अपने घर के अंदर आएं और महादेव की शिवलिंग के ऊपर उन्हीं 7 की 7 दूरवा को बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना। इतना काम करने के बाद में आप देखोगे जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। आपको क्या करना है, आप इस जल को उठा लेना और जो 7 दूरवा आपने चढ़ाई थी इसे उठा देना। जल को पूरे घर में छिड़काव कर देंगे और इसी 7 दूरवा को 7 दिनों तक डेली सुबह के टाइम पे खाली पेट अगर उस व्यक्ति को बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से किसी चीज में मिला करके या फिर वैसे ही खिला देना, तो उस इंसान का क्रोध तो खत्म होगा, साथ ही साथ वो इंसान धीरे धीरे करके गुस्सा करना भी खत्म करेगा और बीमारियां तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, करके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि पूर्णिमा तिथि पे सफेद पुष्प का उपाय हम सबको जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि भैया इस सफेद पुष्प से हमें फायदा क्या होगा। इसका एक फायदा है और वो है धन संपदा, है ना। किसी के घर में अगर पैसे नहीं होते ना तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसकी जीने की इच्छा होती है ना कि वो खत्म होने लगती है। इसीलिए धन संपदा के उपाय आपको करना होगा, है ना। उसके लिए आपको लेना होगा 7 सफेद पुष्प। जरूरी नहीं है जो फूल मैं आपको दिखा रहा हूं वही लो, नहीं, कोई भी 7 सफेद पुष्प ले लेंगे। और उसके बाद में आपको इस तरीके से लेना है 1 लोटा दूध। अब देखो एक उपाय और है दूध के अंदर सफेद पुष्प डालने का, बट ये उपाय उससे बिल्कुल डिफरेंट है। 7 सफेद पुष्प में से एक भी सफेद पुष्प आपको इस लोटे के अंदर नहीं डालना और जो दूध की मात्रा लोगे बहुत कम लेना, है ना। लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको चंद्र देवता का सिर्फ दर्शन करना है। और दर्शन करने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास आके खड़े होना और फेस रखना उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। पहले आपको दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अभी सफेद पुष्प अपने हाथों में लिए रहना, पहले आपको दूध समर्पित करना है चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है ना, दूध चढ़ा दिया। दूध चढ़ाने के बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल भी समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अपने हाथों से राइट हैंड से महादेव का शिवलिंग अच्छे तरीके से पोंछ देना। और पोंछने के बाद में जो मैंने आप लोगों को दिखाया है 7 सफेद पुष्प, उन 7 सफेद पुष्प को शिवलिंग पे कहीं पे भी 7 जगह पे अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने समर्पित कर दिया तो आपके घर में अगर कर्ज से संबंधित कोई भी दिक्कतें होती होंगी, धन से रिलेटेड कोई समस्या होती होंगी, तो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को पूर्णिमा पे करने वाले बहुत स्पेशल उपाय को बताने की। आप चाहें इस उपाय को 21 तारीख को करें या 22 तारीख को करें, क्योंकि दोनों दिन इस बार पूर्णिमा पड़ रही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे बातें करनी है फोन पे तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।